दोस्तों, हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक हॉरर फेमस मूवी के बारे में, द कंज्यूरिंग के बारे में। आखिर उस मूवी के पीछे असल कहानी क्या थी, जिस कहानी के बेस पे ये मूवी बनाई गई। द कंज्यूरिंग की कहानी एक ऐसे हंसते खेलते फैमिली के बारे में है जो बदकिस्मती से एक हॉन्टेड हाउस में रहने चले गए। द कंज्यूरिंग की सच्चाई बहुत कम ही लोग को पता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसकी असलियत और उस फैमिली के साथ क्या हुआ था। पेरेंट फैमिली 1970 में अपने फार्म हाउस पे रहने लगे। ये फार्म हाउस हैरिसविल रोड पे था। ये जगह तकरीबन 200 एकड़ की थी। पेरेंट फैमिली का घर उस जगह पे 1736 में बनाया गया था। पेरेंट फैमिली में 7 लोग रहते थे, माँ बाप और उसकी 5 बेटियाँ। शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। पेरेंट फैमिली अपने नॉर्मल ज़िंदगी, हंसते खेलते ज़िंदगी को गुजार रही थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल गया। पेरेंट फैमिली के आराम और सुकून को बहुत बुरी नज़र लग गई और अजीबोगरीब भयानक चीज़ पूरे घर में होने लगी। जैसे रात में मुख्तलिफ कमरों से अजीबोगरीब आवाज़ आना और बिना किसी बात के दीवार पे लगी तस्वीर का गिर जाना। मगर बस इतना ही नहीं, कभी ना जाने क्यों कमरों में बिस्तर अपने आप हिलने लगते थे। इन सब खौफनाक चीज़ से पेरेंट फैमिली का डर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि इस घर में एक भूत नहीं, कई रूहें बसती हैं। लेकिन इन सभी रूह में से एक रूह और भी डरावनी और खौफनाक बना दी जब तहकीकात से पता लगा कि उस रूह का नाम पैसीबा था। पैसीबा की रूह इतनी खतरनाक और इतनी इविल थी कि सबसे पहले उसने उस घर के बच्चों की माँ को अपना निशाना बनाया और उस जितना भी दर्द चोट पहुंचा सकती थी। कैरोलीन सोती थी तो पैसीबा उसे रात में उठाकर कहती थी, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही बदतर मौत दूंगी। निकल जाओ।
लेकिन कैरोलीन के ना जाने पे वही हुआ जिसका डर था। पैसीबा ने कैरोलीन के जिस्म पर काबू पा लिया। तहकीकात से पता चला कि पैसीबा की पैदाइशी 1812 में रोड आइलैंड्स में हुई थी। 1844 में पैसीबा शादी करके हैरिसविल रोड में रहने आ गई थी। पैसीबा का एक बेटा भी था जिसका नाम हॉवर्ड था। बाद में ये भी पता चला कि पैसीबा के हॉवर्ड के अलावा 3 और बच्चे थे जिनकी कम उम्र में ही मौत हो गई थी, जिसकी वजह से एक ऐसी अफवाह फैली पेरेंट फैमिली के कि बाद पैसीबा एक हद से आगे बढ़ गई। उस वक्त के जाने माने पैरानॉर्मल सारे बच्चों की बलि दे दी। एडा और लॉरेन को बुलाया गया। ये बात लॉरेन को काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का काफी तजुर्बा की था तहकीकात की और पेरेंट फैमिली के घर तो घुसते ही बच्चों के सर पर पिन समझ घुसने के गए थे निशान कि कैरोलीन के साथ कुछ बहुत ही बुरा मसला कोई हुआ है। सबूत ना मिलने की वजह से लॉरेन ने पैसीबा तुरंत को छोड़ दिया। प्रीस्ट को बुलवाया और बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़ाए, ये इल्जाम पैसीबा लेकिन पे ऐसा कोई करने से बर्दाश्त नहीं वहाँ कर की पाई। सबसे खतरनाक रूम को गुस्सा आ वो गया। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। कंज्यूरिंग मूवी में और इस तस्वीर एडा में और जो लॉरेन को औरत नजर आ पेरेंट रही फैमिली है में उसे पैसीबा exorcism माना जाता है। करते हुए इस दिखाया गया बात है, का कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ रियल लाइफ में। और हकीकत में आप जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में पेरेंट फैमिली में एक्सोर्सिज्म बिल्कुल नाकाम रहा और कैरोलीन के हस्बैंड ने एडा और लॉरेन को घर से निकाल दिया। और उसके बाद अगले 7 साल तक पेरेंट फैमिली की मुसीबत बढ़ती ही रही और आखिर वो लोग तंग आकर ये घर छोड़कर चले गए, जॉर्जिया में रहने लगे। पर अफसोस ये कि खौफनाक चीज़ उनके घर छोड़ के जाने के बाद भी रुकी नहीं, बल्कि 10 साल तक ये खौफनाक वाक़यात लगातार चलती गई और उनके मुसलसल ज़िंदगी में होती रही। और बाद में जाकर ये खौफनाक चीज़ कैरोलीन की मौत पे ही रुकी। तो ये थी कंज्यूरिंग की असली कहानी, जो फिल्म की तरह हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।